नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। दिल्ली के उत्तम नगर साइड में आज हम पहुंचे। हर अष्टमी की तरह इस बार भी एजुकेट प्रयास पहुंचे उत्तम नगर क्षेत्र। अपनी नेत्रहीन कन्याओं की संस्था और कन्या पूजन का विधिवत आयोजन किया गया। इस बच्चों से मिलकर और इनका आत्मविश्वास देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए झंडे वाली दा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो, जय माता दी, जय माता दी, पहाड़ों वाली वैष्णो माई, जय माता दी, जय माता दी, गंगा माई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय करे माँ झंडे वाली दा। जय माता दी। किसी ने जो नॉर्मल बनाता है या दिव्यांग बनाता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत घबरा भी जाता है, लेकिन दिव्यांग अगर उसकी ऊपर की रहमत हो ना, तो जब वो ब्लाइंड हो या वो लेफ़्ट आउट हो या वो कुछ भी हो, तो बस एक जुनून, वो जुनून जो होता है ना, वो ऊपर वाले का होता है, वो उस ऊपर वाले का होता है जिसके शब्द ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो आज हम एजुकेट प्रयास के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। एजुकेट प्रयास के माध्यम से हम बात भी करें, लेकिन यहाँ पर हम उन दीदियों से बात करेंगे जो ब्लाइंड, जो वर्क भी कर रही है और जो ये दिखा रही है कि हम सामने वाले से कम नहीं हैं। आप कुछ हो या ना हो, लेकिन हम वो हैं जो हमारे जो अंदर जो शक्ति है उसके हिसाब से हम जितना हम काम कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ है। तो वो सीख भी है, सीख उनके लिए जो गलत रास्ता अपना लेते हैं, सीख उनके लिए जो कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, होते एजुकेशन होते हुए भी वो डरता है, उसके लिए जो आत्महत्या कर लेता है, उसके लिए जो गलत राह पकड़ लेता है। तो आइए बातचीत करते हैं। पहले मीना है। रीता मीना, आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे 1.5 साल हुआ है लगभग। 1.5 साल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान से बिलोंग करो। यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि दिल्ली में ब्लाइंड है और इस तरह से कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कांटेक्ट आपका कितना है और आप ब्लाइंड फील्ड में कितना लोगों को जानते हैं, कितना पहचानते हैं, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। सो मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती थी पहले इसी हॉस्टल में, उसका नाम था शकुंतला मीना, जो कि लगभग 6 to 7 मंथ्स यहाँ रही। उसने मुझे यहाँ के बारे में बताया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बैकग्राउंड में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी कर रही जी, फ्रॉम बायजूस से मैंने कोचिंग ले रखी है और मैं उसी से तैयारी कर रही हूँ। सो मेरा ये मोटिव था कि मैं एटलीस्ट दिल्ली आकर के अपना गोल हासिल कर सकूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं आईएएस बन कर के इस देश के लिए कुछ कर सकूँ, उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ जो वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। एटलीस्ट मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मेरा स्टेट बहुत ही पिछड़ा मतलब स्टेट है, बहुत ही वहाँ पे एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। वहाँ राजस्थान में किस जगह पे रहते हैं? सर मैं बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। जी, कम्प्लीटली मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरे खुद के मदर फादर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। मेरी फैमिली में मेरी जो सिस्टर्स हैं, यानी कि जो मेरी बुआ जी हैं, वो लोग फिर भी एजुकेटेड हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी थोड़ा मतलब एजुकेटेड हैं, वो पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। और मेरे मैटरनल अंकल का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है कि मैं आज यहाँ तक हूँ, तो शायद उन्हीं की देन है। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू पहुँची और मेरा मोटिव ये था यहाँ आने का कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकूँ और आईएएस बन सकूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इस बारे यहाँ की संस्था के बारे में बताइए और यहाँ पर जो एजुकेट प्रयास जुड़ी है उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सारा जो है फैमिली बैकग्राउंड है। यहाँ रह के हमें कभी फील नहीं होता कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं और अपने मम्मी पापा की, हालांकि देखिए दूर रहते हैं तो याद तो आती है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई कितना भी कर ले बट मम्मी पापा कोई नहीं बन सकता, ये तो सब जानते हैं हम। लेकिन फिर भी यहाँ जो भैया हैं, दीदी हैं, सर हैं, ये सब लोग कभी हमें ये फील नहीं होने देते कि एटलीस्ट हम लोग अपनी फैमिली से दूर हैं। एक फ्री मतलब जो हमारे साथ एक फ्री बैकग्राउंड यहाँ है, एक फ्री माहौल है, एक फ्रीडम है, लाइक मतलब इंसानियत। या आई कैन से हियर फ्रीडम इज़ हियर।
तो और कुछ आप ऐसा कहना चाहेंगे उनके लिए जो सोचती हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो, ब्लाइंड्स हो, या वो कि वो हम निकलें कैसे, उनके माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, वहाँ तक ये बात कुछ बताना चाहेंगे अपनी? जी ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट आप अगर आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं है तो आपके पास रब का सपोर्ट ज़रूर है। सो आप अपने रब को अपने दिल में रख करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की जैसे भी आपके पास स्रोत हैं आप उससे कंटिन्यू कीजिए, और रब ने चाहा तो एक दिन आप ज़रूर बाहर मतलब दुनिया में आएंगे और वो आपकी सोच बनेगी और आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लास्ट में मैं 2 लाइनें जो मैंने खुद से लिखी हैं वो बोलना चाहूँगी। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। थैंक यू। तो ये है उनके लिए जो हौसला थोड़ा सा टूट लेती है, जो है, या वो यहाँ की कोई नॉर्मल हो या कोई भी हो। तो आइए आगे भी बातचीत करते हैं। ये ठीक है, आगे भी है। बेटा पहले अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम आयशा है। आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे पहुँचे दिल्ली में? सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से। जी सर, मैं पहले तो ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन की छात्रा हूँ, और मैं यहाँ पे वैसे तो मुझे दिल्ली में 7 साल हो गए हैं, और यहाँ पर कितना टाइम हो गया? ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन में रहकर मुझे 4 साल हो गए हैं, और मैंने यहाँ से MA किया और कंप्यूटर भी सीखा मैंने यहाँ से, और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला यहाँ से। और दिल्ली में जो हमारे जो ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपने विषय में थोड़ा बता दूँ, जो मेरी स्टडी हुई है वो 1 से लेके 8 तक मेरी सहारनपुर से हुई है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और 9 से 12 तक मेरी देहरादून से स्कूलिंग हुई है। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर MA भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया, भारती कॉलेज। और सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है उनकी, लेकिन मेरे पापा के दोस्त हैं जो उन्होंने यहाँ कर में रास्ता दिखाया, और उनका बहुत बड़ा योगदान है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज मेरी NTPC में भी जॉब लग चुकी है, क्योंकि थोड़ी सी रुकावट आ चुकी है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में भी इशू था और उन्होंने हमें सीट नहीं दी है, और मामला भी कोर्ट में चला गया है हमारा, तो उसमें न्याय हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसकी 6 नवंबर डेट है, जिससे कि हमें हमारे हित में फ़ैसला आएगा। और सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे इंसान को भी यही कहना चाहूँगी कि जितना भी स्ट्रगल करे तो उसको घबराना नहीं चाहिए हमें, और हमें हंस के उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि सबको, कुछ लोग होते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और घबरा जाते हैं। तो सर मेरे को स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है, जो कि मैंने हर उसमें रनिंग में भी फर्स्ट प्राइज़ जीता है, जिससे कि और सेकंड भी, और मैंने बिहार से भी रनिंग की है, और डिस्कस थ्रो और शॉट पुट खेला है। तो ये काफ़ी बातें बताई, और सबसे बड़ा पॉइंट मैं एक ही चीज़ कहूँ, घबराना नहीं। और ये उनके लिए है जो ज़रा सा 12th में फ़ेल हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो अपना फैमिली तो नहीं देते ही। ये उनके लिए है कि हालात से हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना आसान है, लेकिन ज़िंदगी से लड़ना उससे भी आसान है, अगर समझोगे तो। अभी एक बात बोली है ना, तूफ़ान जितना मर्जी आ जाए तो दिए नहीं बुझते, अरे उस तूफ़ान पर हौसला हो तो हौसला आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे भी बातचीत करते हैं इसी से। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम निभा कुमारी है और मैं ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन की छात्रा हूँ। और कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार आरा जिला की रहने वाली हूँ। यहाँ दिल्ली और उत्तम नगर कैसे पहुँचे? मैं दिल्ली उत्तम नगर में ऐसे पहुँची कि मैं पहले विकासपुरी जे ब्लॉक में पढ़ती थी, तो वहाँ मेरी क्लासमेट में काफ़ी सारे
बच्चे थे, सारी लड़कियां थी, तो सारी हम जैसी ही थी। और कुछ बच्चे यहाँ पे आए, वहाँ के किसी के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ यहाँ पे और वो लोग आए, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि उत्तम नगर में भी कोई संस्था है, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त बीए कंप्लीट करके और एमए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मैंने बीए में भी सब्जेक्ट लिया था संस्कृत ऑनर्स, और अभी भी मेरा संस्कृत ऑनर्स ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी पढ़ लिख कर कुछ मुझे सफलता प्राप्त हो, कुछ काबिलियत हासिल हो, ताकि मुझे लोग जो गलत दृष्टि से देखते हैं, जो सोचते हैं कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, हम उनकी नज़र में इतने महान बन जाएं कि कोई हमें नीचे ना गिरा पाए। बेटा, उनकी सोच घटिया है। सोच अपनों को भी दी जाती है, पड़ोसी या घर के अंदर भी, एक मिनट, घर के अंदर भी दी जाती है। आप वो हो जो तूफ़ान है लेकिन फिर भी लड़ रहे हो। आप देखते हो भी इंसानों को देख लोगे, परख लोगे, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो भी नहीं परख पाता। अपने घर में भी एजुकेशन ना भी हो ना तो एक गलत शब्द बाहर वाला बोलता है। आप देनो, उनकी जो सोच सही है। सर, हमारे नाते रिश्तेदार जैसे कि यहाँ पे मामा मामी मेरे रहते हैं। लॉकडाउन में कुछ परेशानी आ गई थी जिस वजह से मैं उनके घर पे थी, तो उन्होंने काफ़ी हमें बहुत डिमोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा हौसला तोड़ा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम तो बस टाइम पास के लिए पढ़ाई करती हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों को जो समझना है आप समझ लीजिए, हम एक दिन ऐसे इंसान बनकर दिखाएंगे कि आप भी देखते रह जाएं।